दोस्तों पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। यह क्लास पशु परिचर और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें राजस्थान जीके पूछी जा रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो आप क्लास को अच्छे से नोट कीजिएगा और एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बता रहा हूँ वो भी आप साथ साथ में लिखते हुए चलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ये राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में ही है। केंद्रीय सरसों है, सेंट्रल सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर बताइए। भरतपुर में, जालोर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो इसका सही आंसर होगा भरतपुर में। इसका सही आंसर होगा भरतपुर में। और भरतपुर में भी जगह पूछे तो आपको ध्यान में होना चाहिए सेवर भरतपुर में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? ये भी कई बार पूछी जा चुकी है डेट। 20 अक्टूबर 1993 1993 में इसकी स्थापना की गई। ये डेट भी अच्छे से नोट कीजिएगा। 20 अक्टूबर 1993 में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थापित किया गया। उसके अलावा इंजन छाप जो सरसों का तेल है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, इंजन छाप सरसों का तेल है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध तेल है, वह तेल भी, सरसों का तेल का उत्पादन भी कहाँ होता है? तो ये भी भरतपुर में ही होता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रियाण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए ये क्वेश्चन भी। रियाण क्या होता है? रियाण क्या है? राजस्थानी लोकगीत है, सामाजिक कुप्रथा है, विवाह की रस्म है या ओढ़नी का प्रकार है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान में सामाजिक कुप्रथा को क्या कहा जाएगा? रियाण कहा जाएगा। इसको क्यों कुप्रथा क्यों कहा जाता है? वैसे तो एक प्रथा है राजस्थान में, राजपूतों में, पहले राजपूतों में ये प्रथा होती थी। राजपूतों में यह प्रथा होती थी कि किसी भी प्रकार की जो घर पे कार्यक्रम होता था, जैसे मेहमान नवाजी के लिए घर पे जो कार्यक्रम होते थे उसमें मेहमान नवाजी के लिए या तो शोक का कार्यक्रम या किसी भी प्रकार की शादी वगैरह का, खुशी वगैरह का कार्यक्रम होता था, उस समय मेहमान नवाजी के रूप में रियाण दिया जाता था। रियाण क्या होती है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। देखिए, रियाण होती है सामाजिक कुप्रथा। रियाण होता है अफीम प्लस केसर, अफीम और केसर को मिलाकर के जो चीज़ बनाई जाती है, अफीम और केसर का घोल बनाया जाता है और उस घोल को क्या किया जाता है? पिलाया जाता है या फिर गोली के रूप में दिया जाता है या फिर सामने प्रस्तुत किया जाता है। मेहमानों को, जो मेहमान आते हैं उनको अफीम और केसर का घोल मिला करके दिया जाने वाली जो प्रथा है उसको क्या बोला जाता है? रियाण बोला जाता है। और ये एक सामाजिक कुप्रथा ही है क्योंकि किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों को देना या फिर मेहमान नवाजी करना ये क्या है? कुप्रथा में सम्मिलित किया गया है। उसके अलावा यह एक तरीके से गैर कानूनी प्रथा है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इस प्रकार की प्रथाओं पे कानूनी तौर पर ये गलत साबित होती है। उसके अलावा राजस्थान के अंदर, ये तो आपको समझ में आ गया रियाण क्या है। राजस्थान के अंदर अफीम मुक्ति का आंदोलन चलाने वाला कौन था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। राजस्थान में अफीम मुक्ति आंदोलन किसने चलाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अफीम मुक्ति आंदोलन, अफीम मुक्ति आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो आपको ध्यान रखिए नारायण सिंह के द्वारा। नारायण सिंह है, नारायण सिंह के द्वारा अफीम मुक्ति आंदोलन चलाया गया था। और ये नारायण सिंह जी खुद कहाँ से थे? तो आपको ध्यान में होना चाहिए जोधपुर से थे। ये कहाँ से थे? तो आपको ध्यान होगा जोधपुर से थे। ये नारायण सिंह कहाँ से थे? तो जोधपुर से थे। और राज्यसभा में राजस्थान की ओर से राज्यसभा में मनोनीत होने वाले प्रथम राजस्थानी भी कौन थे? तो ये भी आपको ध्यान में होगा नारायण सिंह जी ही प्रथम राजस्थानी थे। ये सारे फैक्ट आप अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, इन फसलों को क्या कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए, यह कब बोई जाती है? जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, नवंबर दिसंबर में या जनवरी फरवरी में? तो इसका सही आंसर होगा खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में, मतलब ग्रीष्मकालीन फसल है। जून जुलाई में गर्मी होती है, इसका मतलब ये कैसी फसल है? तो आपको ध्यान होना चाहिए ग्रीष्मकालीन फसल है ये फसल ग्रीष्मकालीन फसल है। उसके अलावा इसे सावणु भी कहा जाता है क्योंकि ये सावन माह में आती है। ग्रीष्मकाल जुलाई के आसपास में, सावन का महीना या फिर जुलाई अगस्त के आसपास में श्रावण मास शुरू हो जाता है, इसी वजह से इसको सावणु, जिसको चौमासे की फसल भी बोला जाता है। चौमासे की फसल, चौमासे की फसल, सावणु फसल, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? खरीफ की फसल के हैं। और ये काटी कब जाती है? तो आपको ध्यान होगा अक्टूबर नवंबर में ये
काटी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। खरीफ की फसल बोई कब जाती है? जून जुलाई में। ग्रीष्मकालीन फसल कहलाती है सावणु कहलाती है, चौमासे की फसल कहलाती है। और यह फसल किसके ऊपर निर्भर रहती है? यह फसल बारिश के ऊपर ज्यादातर निर्भर रहती है। इस वजह से इसको बारानी कृषि भी कहा जाता है। इस फसलों को बारानी कृषि में भी शामिल किया गया है, क्योंकि ज्यादातर सिंचाई का कार्य बारिश के पानी के ऊपर निर्भर रहता है। इसलिए बिना सिंचाई की जाने वाली फसल भी कहलाती है, फिर बिना सिंचाई की जाने वाली कृषि भी कहलाती है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में तमाशा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तमाशा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है राजस्थान में? सही आंसर बताइए। जयपुर, झुंझुनू, अजमेर या बीकानेर? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर का। तमाशा लोक नाट्य जयपुर का प्रसिद्ध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तमाशा लोक नाट्य शुरू करवाने वाले कौन थे? तो सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के राजा कौन थे जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया? सवाई प्रताप सिंह। वो भट्ट परिवार को, वो कौन से परिवार को लेकर आए थे? भट्ट परिवार को। महाराष्ट्र के आसपास भट्ट परिवार को लेकर के आए थे, और उन भट्ट परिवार के द्वारा ही तमाशा लोक नाट्य का प्रारंभ किया गया था। और ये राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर का प्रसिद्ध है। और कौन से कलाकार प्रसिद्ध हैं? तो आपको यह भी ध्यान होगा कि तमाशा लोक नाट्य में भट्ट परिवार निपुण है। कौन सा परिवार? भट्ट परिवार निपुण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो तमाशा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रजामंडल से संबंधित, किसान आंदोलन से संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपको सारे प्रजामंडल, किसान आंदोलन और 1857 की क्रांति अच्छे से याद होनी चाहिए। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई, ये बताइए। 1944 में की गई, 1945 में की गई, 1942 में की गई या 1939 में की गई? तो इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई। इसके संस्थापक कौन थे, मतलब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ध्यान रखना आपको, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और साथ में हरिदेव जोशी। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी इनका नहीं होगा। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी प्रजामंडल बांसवाड़ा के थे। भूपेंद्रनाथ जी कहाँ के थे? बांसवाड़ा के थे। प्रतापगढ़ के लिए थे अमृतलाल पाठक। पैसे प्रतापगढ़, पैसे पाठक। तो अमृतलाल पाठक और चुन्नी लाल। तो इसको याद कैसे करेंगे आप? देखो, चुन्नी लाल, तो लाल पाठक, इससे याद करेंगे, लाल और पाठक। और प्रतापगढ़ में भी प्यार है और पाठक में भी प्यार है, तो लाल पाठक से आप याद करेंगे। प्रतापगढ़ प्रजामंडल में अमृतलाल पाठक और चुन्नी लाल। और कब की गई? 1945 में की गई। 45 में भी देखो, 45 में भी प्यार है और प्रतापगढ़ में भी प्यार है, तो आप सन भी याद कर सकते हैं इसी तरीके से। 1945 प्रतापगढ़, अमृतलाल पाठक से प्रतापगढ़ और चुन्नी लाल पाठक से आप याद रखेंगे प्रतापगढ़ की। आई होप जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में, दोस्तों में शेयर बहुत ज़्यादा किया कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।